देखिए, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जगह जगह युवा से बात करने के प्रयास करते हैं, लोगों से राय जानने की प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हम बेनीपुर से कहीं और जा रहे थे, तो इसी बीच में मुझे लक्ष्मीपुर में कुछ लोगों को देखे और उन लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे। और हम जा रहे थे तो देखें काफी नौजवान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसी चिलचिलाते हुए धूप में हम सोचे जो यहाँ पे युवाओं से बात करें, जो बेनीपुर की वास्तविक स्थिति क्या है, ग्राउंड पे किस तरह की काम हुई है, क्या हुआ है, इन सभी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ देख लीजिए कई तरह के नौजवान हैं जो अपने पेशा करते हैं, लेकिन चिलचिलाते हुए धूप है, इनको लेकर के ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो कई लोग हैं, इनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे। थोड़ा साइड ले लीजिए, हम इस बीच में बैठेंगे और हमारे साथ जो दोनों तरफ जो लड़का है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जयकेश यादव। कहाँ, ये कौन सी गाँव है? ये लक्ष्मीपुर गांव है, पौधी पंचायत में पड़ता है। पौधी पंचायत। देखिए, अब कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में विधायक जी के काम से आप कितना खुश हैं? हम लोग खुश नहीं है विधायक जी के काम से, क्योंकि हम लोग 2010 के बाद से जो है ठकाते हुए आए हैं। जो भी विधायक बने हैं, बाहरी बने हैं, वो अपना कार्यकाल किसी तरह पूरा कर करके और यहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग वो लोग से खुशी नहीं है। हाँ, 2010 से पहले काम हुआ था, जब सिद्दीकी साहब का रीजन था, जब वो जीत करके जाते थे तो काम किए थे। जैसे कि हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय बना के दिए, जिस समय में कि विद्यालय का बहुत जरूरत था और मकान काफी जर्जर था, तो उन्होंने बना करके दिया था। एक सामुदायिक भवन बना के दिए। तो ये सब काम है उनका। एक मेरा छोटा सा गांव है, जबकि पौधी पंचायत का हिस्सा, उसमें 2-3 तरह का काम करके दिए। और न जाने फील्ड में अगर नजर उठा के देखते हैं तो अनेकों काम है उनका। जैसे आशापुर टावर है, बेनीपुर स्टेडियम है। किनका? अब्दुल वारिक सिद्दीकी साहब का किया हुआ काम है। लेकिन वो 2010 के बाद से कोई ऐसा काम किसी विधायक ने नहीं किया है। वर्तमान विधायक जी को जानते हैं कौन है? नहीं, हम लोग तो सही चेहरा जानते भी नहीं है, अभी तक जानते नहीं है। 5 साल पूरा होने वाला है। हाँ, और बात रह गई कि उनका नाम सुना है, प्रोफेसर है वो, और उनको बोलने का भी जो है अकल नहीं है। लालू यादव जी इतना बड़ा महान नेता है, उनको ललुआ कह करके संबोधन किया, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है। और हमें उम्मीद नहीं था कि एक प्रोफेसर विधायक के मुंह से ऐसा बात निकले। लेकिन उनके काम काज किस तरह से हुआ ग्राउंड पे? आपके गांव में कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है हमारे गाँव में उनका। आपके पंचायत में भी कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। उनके काम से खुश नहीं है? नहीं है, हम लोग खुश नहीं है। क्या चाहते हैं इस बार? क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। किनको देखना चाहते हैं? आपको बाहरी को देखना चाहते हैं या फिर क्षेत्रीय नेता? कोई भी क्षेत्रीय नेता हो, हमारे बीच का हो या किसी का बीच का हो, क्षेत्रीय नेता हो जो कि हमारे दुख सुख में साथ हो रहे हैं। और बाहर का लोग रहता है, आकर के वोट लेकर के जीत करके जाता है, दोबारा हम लोग को पूछने भी नहीं आता है। पूछने भी नहीं आता। चलिए, देखिए, ये विधायक जी के बारे में काफी ज्यादा आक्रोश वाले बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो विधायक जी को बोलने नहीं आता है, वो पेशा से प्रोफेसर है, लेकिन वो बोलते सही से नहीं, उनको अच्छे गुण नहीं है। इस तरह की बातें भी है। और हमारे साथ यंगेस्ट लड़का है, काफी उत्तेजना वाले लड़का है, इनसे भी बात करें। क्या नाम है? मेरा ललित यादव है। ये राजद का उपाध्यक्ष है ललित यादव। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत गर्व की बात है जो आज हमारे गांव में आप पधारे हैं। हम लोग का यही इंतजार था जो हमारा कोई इंक्वायरी करे, कोई हम लोग का उद्देश्य लेके, संदेश लेके कोई उनको आगे पहुंचावे। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपके चैनल से। आज हमारे गाँव में जो हमारे विधायक हैं, अभी फिलहाल में विनय कुमार चौधरी हमारा विधायक है। ना हमारे पंचायत में, हमारे गांव में, लक्ष्मीपुर गांव है पौधी पंचायत का, ना एक लाइट दिया है, ना हमारा नल जल चालू है, ना हमारा गांव को कोई भी चीज राजनीति के, हम लोग का एक राजद के कार्यकर्ता समझ के हमारे गांव में कोई विकास नहीं कर रहा है। रोड बना हुआ, रोड को फिर देखिए डबल, इस रोड को जो बनाने को उद्देश्य नहीं था, फिर उसको बनाए हैं, फिर से बनाए हैं। ये पहले से रोड एकदम सुरक्षित था, बहुत अच्छा रोड था, उसको भी बनवा लिए अपना टेंडर पास कराने के लिए। यहाँ था पुल बनाने का, मतलब जो भी बनाने का आजकल बोल के लोग पास कर गया। पोखर के साइड से बोला निराकरण करेंगे, उसका बाउंड्री देंगे, कुछ नहीं किया। वैसे ही चलेगा ना। मेरा मोड़ पर कितना एक्सीडेंट हुआ यहाँ मोड़ पे, एक ना सोडियम लाइट बोला देंगे, ये देंगे, फलान देंगे, चलान देंगे, कुछ लाइट देखने गया।
और ना हमारा विधायक अभी गांव में देखने के लिए आए हैं। हम किस उद्देश्य से करेंगे, कौन विधायक हम जानेंगे बताइए। अच्छा एक बात बताइए ललित जी, ये जो लक्ष्मीपुर जो गांव है जी। इसकी आबादी कितना होगा? आबादी कितना होगा, कम से कम हमारे 1200 वोटर है। 1200 वोटर है जो नियमित अभी वोट बढ़ ही रहा है अभी। हाँ वो 1200 में 1200-1300 वोटिंग है। यहाँ पे वो जो 1200 है वोट वो हाँ गिरता है यहाँ। जी, यहाँ गिरता है। लेकिन 1200 वोट में कौन कौन सी जाति है? सब यादव है, वहाँ पंडित है, पासवान है, ब्राह्मण है, कैथ है और बस इतनी सब जाति है, कमती लेकिन है। ललित जी हम ये कहेंगे जो आप लोगों में ऐसा क्या है, यादव है तो बीजेपी हो सकता है कि आप आरजेडी के साथ, लेकिन काम तो उनको देना चाहिए विकास के नाम से, विकास के नाम से क्योंकि जाति से अभिन्नता होना चाहिए। लोग पहले क्या था, पढ़े लिखे कम होते थे, इतना स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लगा जो बिहार से जाति जो है वो समाप्त होगा। लेकिन अभी भी लोगों में जाति पाति का लड़ाई है, इस पे क्या कहना है? देखिए हम लोग जाति पाति पर नहीं जाते। पहले बात तो हम लोग सबको अब जो विकास करेगा हम लोग को चुनते हैं। जो हमारे नजर में भले कोई भी जात का रहे हो, चाहे दलित से आए चाहे कोई भी जात से है, हम उसको सबको एक समान देते हैं। हमारा एक ऐसा संगठन है जो हम लोग किसी को सम्मान करके चलते हैं, किसी को अपमान नहीं करें, न करते हैं न करेंगे हम लोग। चलिए ये बात बता रही है जो अभी तक बेनीपुर विधायक अभी तक कुछ काम किए हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? हमारे साथ में कुछ काम नहीं, हमारे नजर में कुछ काम हुआ ही नहीं। आप देखिए ये काम हुआ हो कि काम करवा रहा है, ठेकेदार को पैसा पास करवा रहा है, ये कोई विकास हुआ? यहाँ मोरबा पे कौन गांव में अभी कौन पंचायत में लाइट नहीं दिया, सोडियम लाइट? हमारे एक मंदिर है जो कि मेरा पूर्वजों का, जो कोई हमको तो पंचायत दरभंगा जिला में इतना जगह नहीं होगा, उतना मेरा जगह मेरा भगवान का दिया हुआ है, राम जान के नाम से। उस पर लाइट भी नहीं दिया, एक सोडियम लाइट भी नहीं दे सकते हैं। आपने मोरबे पे लाइट दे सकते हैं? आप क्या के विधायक हैं? अगर इस बार जेडीयू से अगर पुनः इनको टिकट मिलता है तो क्या इनको वोट करेंगे? किनको? अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, नहीं, अगर इन्हें पुनः टिकट मिलता है तो क्या उनके काम काज से खुश होकर फिर उन्हें वोट करेंगे? हम कैसे वोट करेंगे? उनका हम काज कुछ हमारे नजर में काज ही उनके पास नहीं है। काज क्या है क्या? आप देखिए, आप हम तो आपको धन्यवाद कहते हैं, जो आप बहुत गर्व की बात है जो आप यहाँ से गुजर रहे थे, हम लोग का इंटरव्यू ले लिए। हम लोग इसी चीज का इन्हीं चीज का हम इंक्वायरी कर रहे थे, भाई कब मेरे पास आए जो हम इस चीज को अपना सामने में बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप देखिए एक युवा है, तेज तरार प्रवक्ता की तरह है, लेकिन विकास के नाम से वोट किया जाए। इस बार 2025 विधानसभा जो होना है, क्या क्षेत्रीय विधायक और बाहरी विधायक, इसमें क्या लगता है जो बेनीपुर से क्षेत्रीय विधायक को देखना चाहते हैं या बाहरी विधायक? नहीं, हम बेनीपुर में चाहते हैं जो हमारा कमल सेठ टिकट लेके अच्छे से तेजस्वी जी को हमारे आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं, जो बहुत गर्व की बात है, जो बेनीपुर में कमल सेठ को टिकट दे और हम टिकट देने का काम करेंगे, उन लोग को हम लोग वोट जिताने का काम करेंगे। लेकिन ये सीट तो महागठबंधन में कांग्रेस की सीट है, क्या लगता है इस बार आरजेडी हो पाएगा? आरजेडी को है ही वोट, यहाँ पे है ही सॉलिड वोट है। वोट है ना, लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें कांग्रेस को सीट मिला था। क्या लग रहा है इस बार आरजेडी को सीट हो पाएगा? क्यों नहीं होगा सीट? हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? ये सीट तो था ही सब कुछ आरजेडी का, ये सीट तो आरजेडी का था। ये कांग्रेस की जो ग्राउंड पे मजबूत है नहीं, वो तो गठबंधन धर्म का कुछ नियम होता है, उसके वजह से जो है उनके खाते में चला गया था ये सीट। लेकिन हम लोग का मांग है इस बार ये बेनीपुर का सीट जो है आरजेडी का सीट बने और आरजेडी से जो उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग वोट दे करके जिताएंगे। और कोई समस्या है जिन पे आप अपनी बातें रखें? हम बात अपने चैनल से ये रखना चाहते हैं, जो हमारे जो लक्ष्मीपुर गांव है उसमें हमारा जो विधायक है वर्तमान में भी अभी उसको जरा भी शर्म है तो हमारा गांव में आकर वो इंक्वायरी कर ले, हम उनको दिखाएंगे मेरे गांव में क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है। और सबकी बात रही चीज का, तो हम विधायक जी से भी आज तक मिले भी नहीं, हम उपाध्यक्ष है बेनीपुर का राजद का, हम उनको जानते भी नहीं, हम कैसे पहचाने उनको? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें करना है लेकिन ज्यादा से ज्यादा और मेरा है साथी लोग हमारे साथ और है, पूछ सकते हैं, लोगों से भी जानते हैं, अभी नौजवान को दिखना है और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, कहते हैं वो कुछ ज्यादा बातें समझ सकते हैं और ज्यादा अनुभव होगा, ऐसे में इनसे भी बात करते हैं। की नाम है की सब अहाँ विधायक जी का काम सब खुश है? विधायक जी के छथिन पता या? नाम नहीं पता है।
बेनीपुर के विधायक के क्षेत्र अहाँ के नामो नहीं पता ये 5 साल में उनके कोनो काम काज पता है? जल नल योजना चालू भेल ओहो बंद भऽ गेल। ना एको नाला नुली जे छै से बनेलक हन, अंगना में पानि जमा रहैया, कोई विकास नहीं भेलै। अखन जे एतेक चिलचिलाइत धूप छै एहिमे जे छै से अहाँ सबके पानि के की हालत ये? पानि अहाँ सबके चापाकल चलैया? पानि तऽ चलैया चापाकल, पानि जल योजना बंद यऽ। नल जल योजना धरातल पर काम नहीं केलकै सही सर। हम अखन तक आरो नहीं लगले हैं, बताओ नहीं हम अखन तक मोटर बैठले नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए नल जल छै सैह ना? हम बिजली बिल प्राप्त नहीं कर रहा छी। और हैं कुछ लोग, इनसे भी जानते हैं। देखिए नल जल पे जब बात करें तो लोगों में काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लोगों का कहना है जो नल जल पूरी तरीका से फेल है। जिस तरह शराबबंदी फेल है उसी तरह नल जल भी फेल है। नल जल, शराबबंदी, जल जीवन हरियाली, ये तीनों पूरी तरीका से धरातल पे फेल नजर आ रहा है। जब लोगों से हम बात किए तो यही कहना है जो चापाकल भी सूखते जा रहा है। नल जल जो सरकार की सबसे ड्रीम योजना था वो भी पूरा फेल है। यही सब बातें की। और है कोई? हाँ, नाला का आवश्यकता है, कहीं पर भी कोई नाला नहीं बनाया है, न कुछ किया है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो इसलिए बनाए और आप लोगों को इसलिए दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। आइए ना, आगे आइए ना, आइए। देखिए कहते हैं जो किसी की विकास करने में सबसे ज्यादा नौजवान भविष्य होते हैं, उनसे ही बात करते हैं लगातार। क्या नाम हुआ? कृष्णा जी, 2025 विधानसभा नजदीक है, आप एक नौजवान है, क्या करते हैं आप? जी अभी कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से? आप एक नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी कर सकते हैं, जहाँ क्या करें? बेरोजगारी क्यों चल? ये जब से बीजेपी करा जाए तो क्या करें, बेरोजगारी रहना पड़ेगा, क्योंकि पैसा पे काम हो जाता है। ठीक है, पैसा पे सीट बिक जाता है, चोरी मतलब पेपर आउट हो जाता है, अंदर में चोरियाँ चलती है। अभी IAS के एग्जाम में कल देखा हूँ कि चोरी चल रहा था, एकदम पूरा सेंटर ही मैनेज किया हुआ है। इस तरह की धांधली हो रही है। बिल्कुल धांधली हो रहा है, सरकार में बहुत धांधली हो रहा है। क्या इससे पहले तो बीजेपी से पहले भी तो इस तरह की कांड होता था? IAS के एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता था, इतने बड़े एग्जाम में इतना बड़ा लेवल है, देश चलाता है। UPSC के एग्जाम में आप कह रहे हैं जो धांधली होती जी है, ये कैसे कह रहे हैं आप? देखिए हम तभी बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, मन से थोड़ी बोल रहे हैं। न्यूज में देखे, फोन में देखे। बीजेपी की सरकार से आप खुश नहीं? जी बिल्कुल। आपको कौन सी, आप एक नौजवान है, आपको कौन सी सरकार यहाँ पे लगता है बेहतर काम? बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस। जी बिल्कुल। आप बिहार से हैं, वैसे बेनीपुर क्षेत्र है, कौन सी गांव है आपका? लक्ष्मीपुर गांव। यहाँ पे वर्तमान विधायक कौन है आप जानते हैं? नहीं, अभी नाम सुने हैं विनय कुमार चौधरी, अभी जस्ट नाम सुने हैं। अभी कोई इसी बीच में कोई बोला है? जी जी, अभी इसी बीच में बोले हैं, इससे पहले जानते भी नहीं। क्या उनके काम काज से खुश हुए आप? नहीं, कुछ काम ही नहीं करते हैं क्या, हमारे गाँव में कुछ काम ही नहीं करते। ऐसा है। कल आए थे प्लान में, प्लान था ना, तो कल आए थे, अपना आया उसी देखे चले गए, इसी देखे नहीं आते, उसी टूटा फूटा रोड था, उसी देखे अपना आया, इसी चले विरोध करेगा इस चीज का, तो अपना उसी देखे चले गए। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? एक नौजवान है, वो क्या सिर्फ चाहते अपने बेरादरी को कोई भी काम होता है, चाहे मंदिर हो प्लान हो, तभी आते हैं, वैसे नहीं आते। हैं? हाँ, वो अपने बिरादर के जो कोई काम हो, मुंडन हो प्लान हो, बस उसमें आते हैं। काम के बीच में कभी नहीं आए, बस वोट मांगने आए थे, उसके बाद आज तक नजर ही नहीं आए। इस तरह की विधायक है। काफी लोग कहते हैं जो विधायक जी बहुत अच्छे काम किए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, नहीं, अब उससे आप प्रोफेसर समझ सकते हैं, वो जातिवाद का वो कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मुंडन प्लान में आ रहे हैं, किसी और में आ ही नहीं रहे, तो बिल्कुल जातिवाद डिपेंड है। तो इस बार क्या चाहते हैं? बेनीपुर से आप क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं, उनको छोड़ के कोई भी हो, उनको हम देंगे जो हमारा क्षेत्रीय नेता हो, जो काम करे हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा तरीका से बात किए। इन्होंने कह रहे हैं जो जब से बीजेपी की सरकार आया, इससे पहले कभी यूपीएससी में धांधली नहीं होता था। यूपीएससी भारत की सबसे टफ एग्जाम, दुनिया की कह लीजिए जो सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी होता है। यूपीएससी में धांधली होना ये बिल्कुल एक भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के बराबर है। इसीलिए और जब बेरोजगारी पे बात की तो बोले जो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी चरम पे और बेरोजगारी झेल रहे हैं। और
चाहते हैं जो कांग्रेस की सरकार आए, सत्ता बदले, ये इनका कहना है। एक नौजवान है तो ये इस तरह की सोचते हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के बतलाइए। क्या बदलाव जरूरी है? क्या बेनीपुर में बदलाव जरूरी है? क्या बिहार में जो ये सरकार है जो लगातार 20 साल से एक ही सत्ता में है, जब भी होता है वो सत्ता बदलते हैं लेकिन मुख्यमंत्री एक ही है। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है 20 साल से। क्या उनके कामकाज से आप खुश हैं? जी जी, पहला पंचवर्षीय खुश थे, उसके बाद से कोई खुश नहीं। पहला बार काम किए थे वो, उसके बाद कोई काम नहीं। अब तो उनका मथे नर्वसा गया है सर। हाँ, मत ही नर्वसा है, किसी को किसी को पकड़ लेता है, कभी लड़की को मतलब पूछिए मत। अभी जो भाषण भी देता है, ऐसा ऐसा झंडा का बात बोलता है। बाहर जाते हैं सर तो हम लोग को बाहर जाते हैं तो हम लोग को शर्म लगता है कि बिहार में ऐसा भी मुख्यमंत्री है जो कि महिला के बारे में जो है पटांग बात बोलता है, जो कि आप ऑन कैमरा बोल नहीं सकते हैं, किसी के मुख से बोल रहे चर्चा नहीं कर सकते कि ऐसा मुख्यमंत्री समझ है। गाजा पी कर गया है, उसका दिमाग जो है हैंग कर गया है, समझ गए। उनको जो है दो आदमी हैंग कर दिया है, संजय झा और ललन सिंह। आगे पीछे जो है उसको हेड करके रखा है, जो बोलता है उसी की रिपोर्ट पे चलता है। और वोट किसी का भी हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा, ये तो तय है बिहार में। अब बिहार से बाहर जाते हैं पूछता है कहाँ से आए और भाई, तो बिहार से, अरे वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मतलब इतना बेशर्मी जो है महसूस होता है उनके नाम पर, में पूछिए मत। चलिए एक और हमारे साथ नौजवान है। देखिए नौजवान हम कई बार कह रहे हैं जो भविष्य है, कहते हैं आप जो युवा होते हैं वो भविष्य होते हैं, वही सब कुछ तय करते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक और लड़के हैं, क्या नाम है? गोपाल जी, क्या बेनीपुर विधानसभा से हैं आप? कौन से गाँव है आपका? मेरा गाँव लक्ष्मीपुर है। क्या बेनीपुर विधायक से कितना खुश है? उनके काम काज से ग्राउंड पे कितना काम? हम तो बेनीपुर का जो विधायक है उनको देखते हैं, सिर्फ मुँह नोकले में आते हैं, अब भोज खा के चले जाते हैं, ठीक है। और हम देखे हैं अपने गाँव में मेरा रोड बना है, सबका घर सारा 10 फीट नीचे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी रोड बनाने से पहले रोड को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर रोड बनता है, ठीक है। इसके बाद ये हुआ हमारा तो नल जल योजना चला, एक साथ नले न लगा आज तक, वो भी पानी आ रहा है, एक तरफ जो लगा है वो भी नहीं, उसमें पानी आ रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं ये सब क्या है? हम लोग गाँव में रहते नहीं है, हम लोग विरोध कर नहीं पाते हैं। सही बात है। सारे युवा लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन लोग अपना क्या करते हैं, आते हैं भोज खाते हैं चल जाते हैं। इससे नहीं चलता है राजनीति, आवाज तो किसी को उठाना होगा। बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं जो भी यहाँ के विधायक हैं भोज खाना बंद करें अपना और थोड़ा काम करें अपना यहाँ। इससे हम क्या कहेंगे उनके बारे में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही कहते हैं जो युवा जो बोलते हैं वो दहाड़ते हैं, वो सच्चाई से एग्रेसिव होकर बोलते हैं। जो हम शहर कमाने जाते हैं, गांव आते हैं तो एक देखते हैं अपने गांव विकास हो, लेकिन वो विकास नहीं देखने को मिलता है। नल जल जो सरकार की ड्रीम योजना है वो पूरी तरीका से फेल है। शराबबंदी आप बिहार में देख लीजिए, शराब तो बंद है लेकिन भगवान की तरह शराब मिलता है। शराबबंदी आपको क्या लगता है, शराब क्या बंद है? कोई बात नहीं बोलिए, अभी मैं आपको मतलब लेके दिखा देता हूँ। किस तरह की है शराब? आप भी बोलिए तो मैं अभी आपको ला के दिखा देता हूँ सर। डिलीवरी यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, अभी यहाँ पी के दिखा दूंगा मैं आपको। ये हालात है। ये हालत है, तो नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरे फेल है। पूरा फेल है। वो पैसा खाता है, बस हो गया, बस बस कमीशन बेसिस पे बस 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 और कुछ नहीं। अब चलिए कोई गाछी घुमा देता हूँ। पेटी की रखा हुआ है, पेटी की पेटी पेटी रखा हुआ है। 30,000 भेड़ा थाना को, 30,000 बहेरी थाना को, 30,000 सुपौल थाना को मिल जाता है, बात खत्म हो गए। और वही पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, फोन करता है भाई आ गया, इतना मार लेके ले जाओ। हाँ। ब्लैक में बेच देते हैं। अरे खुलाम बोल रहे हैं आपको हम, ये यहाँ कंडीशन है। ये कौन सा शराबबंदी हुआ? तो क्या लग रहा है जो बिहार में शराबबंदी ओपन होना चाहिए या फिर बंद रहना चाहिए? ओपन होना चाहिए ना। यहाँ पे 300 का शराब 2500 मिल जाता है। और आदमी दूसरी कंगाल बात, वो कंगाल हो रहा जहरीला है। शराब होता है, क्योंकि लोग दूसरे शहर से जो शराब आता है वो जहरीला शराब होता है, क्योंकि ब्रांड नहीं होता है नहीं, उसमें, ओरिजिनल दारू नहीं मिल पाता है लोगों को। वो तो गुड़की उड़की जो बनाता है लोकल, वो जहरीला होता है। लेकिन जो 400 को ठेका मिलता है, या यूपी जाइए, दिल्ली जाइए, यहाँ जो शराब 400 मिलते हैं, यहाँ 2500 मिलता है। वो आदमी पीता है और पीने के बाद वो कंगाल होता है ना भाई। 25 पैसा को डेली अगर पिएगा तो कंगाल हो जाएगा वो, और जो बेच रहा है वो राजा हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं जो महिला वर्ग जो है वो पूरे तरीका से खुश है जब से शराबबंदी हुई। कौन से मेरा वर्ग खुश है? कहाँ शराब नहीं मिलता है? कौन नहीं पीता है?
ये हमको आप बताइए ना। सब तो पी रहा है, सब पी ही रहा है। सब पी रहा है। तो शराब चालू होना ही सरकार के लिए बेहतर है। बेहतर होगा ये चीज। कम से कम यार आदमी तो गरीब होने से बचे। 200 का माल पैसा उतना खरीदे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे आपको? तो खुद गया पी के टाइट रहते हैं, हम भी पटने में रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो खुद गया मार के टाइट रहते हैं। चलिए, ये लगातार सरकार के बारे में और शराबबंदी पे जब बात की है तो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए और ये कह रहे हैं जो शराबबंदी चालू हो जाना चाहिए। जो शराब 400 की होता है वो 2500 में मिलता है। लोग पीते हैं और अभी हम कंगाल हो रहे हैं लोग। अभी हम लाए हैं यहाँ से 150 में बियर मिलता है, यहाँ से 400 में बियर लेके आए। बताइए हमको क्या कह रहे थे? हम आपके मीडिया के अंदर ये कहना चाहते हैं, आपको नीतीश कुमार ठीक लग रहा है? देखिए, हम तो जनता की राय को जानेंगे। हम आपकी राय बता रहे हैं। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। जो कोई भी आज तक हम कोई छोड़े नहीं है, कोई भी कोना, पूर्णिया हो, अररिया हो, फारबिसगंज हो, पटना हो, कोई भी गया हो, कोई भी। आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार और नीतीश का जितना काज करता है बीजेपी और जदयू, वो ठीक है, ईमानदार है? हमको ये बता दीजिए। हम इस विचारधारा पर चल रहे हैं। आपके मीडिया चैनल पूछना चाहते हैं, आप एक मीडिया कर्मी हैं, क्या उनका विचारधारा सही है? जो नीतीश कुमार जिसको दिमाग नहीं सही है, जो बीजेपी का काज करता है, रोड पे खुला आम कुछ भी रोड पे करने लग जाता है, वो इंसान विधायक बनेगा? वो बन सकता है? जो आदमी महिला खुला आम रोड पे नंगा कर देगा, जो विधायक, वो कभी भी संस्कार में आ सकता है? वो गरीब आदमी क्या देखेगा? गरीब का मालिक कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, जदयू हो। सिर्फ बिहार में देखने वाला एक लालू प्रसाद यादव ऐसा शख्स है और मर्द ऐसा है जो सिर्फ गरीब को वही देखता है। आप अगर नहीं हो तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर्वे जैसे सर्वे कर रहे हैं, सर्वे हम करके क्या देंगे? गरीब का बिहार में कोई वैल्यू नहीं है, इसका हम दावा ठोक के बोलना चैलेंज के साथ आपके मीडिया चैनल से दावा ठोक रहे हैं। आप चले मेरे साथ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हम दिखा देते हैं गरीब को क्या वैल्यू है बिहार में। अरे जनता जाग चुकी है, जनता देख चुकी है बिहार का हालत, जो हमारा क्या स्थिति है। अब जनता मूर्ख है पहले तो से है, पहले तो मूर्ख नहीं है, मूर्ख। अब जनता जाग चुका है, चाहे वो कोई भी जागते हो। वो अब नीतीश कुमार को छीन लिया है, जो पलटू चाचा है वो पलटेगा, ठकेगा। आप बताइए, नल जल के योजना से घोषणा करते, वो जेल जाने के चक्कर में वो बीजेपी में जुड़ गया। बीजेपी वाला क्या उसको जान बचा लिया। यही है राजनीति बिहार का। अरे सर मान प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार को तो जन्म देना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ये प्रधानमंत्री खुद चोर है। वो तो जो दुबलेबाज को, जो मैंने इतना गरीदार आदमी को ये डायरेक्ट अपना सीट में दे दिया, अपना जगह दे दिया और सम्राट को मुख्यमंत्री बना लिया, ये अपने आप को बहुत बड़ा गर्व समझते हैं। जनता जाग चुकी है। आप कोई इंसान, युवा, जितना युवा देख रहे हैं मेरे सामने में, सब जाग चुकी है। आप कोई थोड़ा युवा को घुमा दो, हमारे युवा को। कोई युवा आप छोड़ने वाला उसको नहीं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार हर जाल में बच गया, नीतीश कुमार जाल में बच गया। नीतीश कुमार नहीं बचने वाला है। नीतीश कुमार, हम आपको मीडिया से चैनल पे नीतीश कुमार को मेरे मैसेज दे दीजिए, नीतीश कुमार की जुमलाबाजी बुझ गया। और अगर बिहार में बीजेपी चलने वाला कुछ सांस नहीं चलने वाला है, तो जनता बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में दिखलाऊंगा अभी जो जनता की रैली है, कुछ ही देर बाद हम आपको दिखलाएंगे वीडियो की सच्चाई।